नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज का टॉपिक है ट्राइडेंट ट्राइडेंट का शेयर प्राइस, टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है और ट्राइडेंट्स के बारे में और भी डिटेलिंग मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और मैंने बहुत ही मेरे पास ऐसे लोगों ने मैसेज किए हैं कि भाई आप ट्राइडेंट के ऊपर थोड़ा सा बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइडेंट शेयर प्राइस और ट्राइडेंट कंपनी के बारे से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में मैं 2023, 24, 25, 30 तक उसका टारगेट प्राइस का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि भाई क्या फ्यूचर रहने वाला है ट्राइडेंट कंपनी का, ट्राइडेंट लिमिटेड शेयर का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों का सहयोग और प्यार मुझे मिल रहा है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो इत्मीनान से बैठ के देखें। जब भी आपके पास समय हो तभी आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और मेरी कही हुई बात से आपको फ़ायदा और आपको स्टॉक खरीदने या बेचने में आसानी भी रहेगी और चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। किसी भी कंपनी के बारे का या किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है उसके बारे में जब तक आप पूरी कंपनी के बारे में अगर ठीक से नहीं जानते हैं, उसकी डिटेलिंग आप नहीं जानते हैं, कंपनी करती क्या है, कंपनी का व्यापार क्या है, कंपनी का एनुअल क्वार्टरली प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसी तरीके से मेरा मानना ये है कि जब तक आप पूरी अच्छी तरीके से कंपनी में वो नहीं समझते हैं तो आपको प्रॉफिट कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहला मेरा हमेशा यही कहना होता है कि आप जिस कंपनी में भी शेयर में पैसा लगाएं उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें। और जब उस कंपनी के बारे में आप अच्छे से जान लेंगे तो ये 100% एकदम सही रहता है कि आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं और आप प्रॉफिट कमाने में लग जाते हैं और आपको प्रॉफिट बनने लगेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बात कर रहा हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर प्राइस और से कंपनी के बारे में। और 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2030 तक क्या रहने वाले हैं इनके, क्या फ्यूचर का कितना शेयर प्राइस रहेगा और किस तरीके से होगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहेंगे और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और शुरू में मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंपनी के बारे में भी ऐसा कहा गया था कि ये कंपनी एक पैनी स्टॉक्स है। पैनी स्टॉक्स इसको बोलने लगे थे कुछ लोग पहले, लेकिन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने स्प्लिट करके बहुत ही सस्ता इनको शेयर को कर दिया था और स्प्लिट के बाद से ही स्टॉक ने शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त रिटर्न कमाई करके भी इसने दी है। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे सकती है और या नहीं दे सकती है, ये भी जानना जरूरी है। तो लंबे समय में इसका टारगेट प्राइस कितने रुपए के आसपास तक जा सकता है, तो इन सब बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि कंपनी का मुख्य बिजनेस क्या है। कंपनी का बेसिक बिजनेस टेक्सटाइल का है और ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल में बहुत बड़ी कंपनी है और साथ के साथ पेपर प्रोडक्ट्स भी इनके आते हैं। टेक्सटाइल जो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करती है, साथ ही कंपनी पेपर इंडस्ट्री में भी काम करती है और अपनी टाइप की एक विशेष कंपनी है और ये अच्छी नंबर 1 कंपनीज में आती है। लोग इनके प्रोडक्ट्स को भी बहुत पसंद करते हैं और बहुत सारे ऐसे कम प्राइस वाले शेयर होते हैं जिनका बिजनेस ना के बराबर कहा जाता है, लेकिन इस कंपनी में बिजनेस में एक आगे बढ़ने का नजरिया देखने को मिलेगा। शेयर प्राइस की बात करेंगे तो 2022 अभी चल रहा है, नवंबर 2022 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो प्राइस है इसका 15 नवंबर 2022 आज की डेट है। 15 नवंबर 2022 इसकी आज की डेट है और आज का इसका प्राइस जो चल रहा है करीब करीब 35 रुपये 70 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये तो करंट है, करंट रेट में आपको मैंने डिस्कस किया कि करंट रेट में ये इस रेट में 35 रुपये 70 पैसे के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। और आगे जो आने वाला जो इसका वो रहेगा वो करीब करीब 2023 जैसे स्टार्ट होगा तो ये शेयर आपको अच्छा मुनाफा देगा, क्योंकि लगातार कंपनी जो है अपने बिजनेस में अच्छी बढ़ोतरी करती जा रही है। कंपनी बहुत सारे बाहर के देशों में लग्जरी प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर बाकी जो इनके कंपटीटर हैं कंपनी के मुकाबले बहुत ही अच्छी तरीके से ये उनके अगेंस्ट में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्शन से बेचने तक का काम कंपनी ट्राइडेंट कंपनी खुद करती है।
जिससे इनका प्रोडक्शन खर्च बहुत ही कम लागत में हो जाता है। इस कंपनी के कम दाम होने से विदेशी कंपनियां भी इसकी बराबरी नहीं कर पाती हैं। अगर कंपनी ऐसे ही ग्रो करती रहती है तो 2023 में इसका जो शेयर प्राइस रहने वाला है करीब करीब 43 के आसपास आपको देखने को, 45 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो 2023 तक अगर आप होल्ड करते हैं तो ये 45 रुपीज़ पर जाने वाला है। ये आप इसको 2023 का टारगेट प्राइस आप समझ सकते हैं। और जैसे जैसे आप लंबे समय के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आपके अमाउंट भी कंपनी के बिजनेस के साथ ग्रो होते हुए नजर आएंगे। कंपनी ई कॉमर्स में भी अपना प्रोडक्ट बेच रही है। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेच रही है। ऑनलाइन भी इन्होंने शुरू कर दिया है। इसकी वजह से कंपनी के जो सेल्स है और प्रॉफिट में, मार्जिन में बढ़ोतरी होती जा रही है। ट्राइडेंट के साथ बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां काम भी कर रही हैं। जितनी भी ऑनलाइन में आप जानते होंगे, जैसे अमेजॉन, वॉलमार्ट, डीमार्ट आदि जितनी भी कंपनियां हैं, ये लोग भी इनके साथ में एसोसिएट होकर के काम कर रहे हैं। और कंपनी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की जो क्षमता है वो उसमें दिख रही है। स्टॉक का 2025 में पहला टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तो करीब करीब इसका 2023 का मैंने आपको बता ही दिया है, तो 24 या 25 आप लेके चलेंगे तो 2025 में करीब करीब ये 65 से 70 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा। और कंपनी का बेसिक जो इसका रिटर्न आने वाला है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है। किसी भी कंपनी को अगर लंबे समय के लिए अच्छी तरीके से ग्रो करना है तो सबसे पहले उस कंपनी का मैनेजमेंट का अच्छा होना जरूरी होता है। पिछली कुछ वीडियो में भी मैंने आपको कंपनी के मैनेजमेंट पे ध्यान देने के लिए कहा था। मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज होती है जो कम धीरे धीरे चलने वाले बिजनेस को भी तेजी से ग्रो करा कर सकती है। और मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो वो चले चलाए काम को भी, कंपनी को भी डाउन कर सकता है। तो ट्राइडेंट का जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है। समय के साथ साथ अपना बिजनेस का लिए सही फैसला ये लोग लेते हैं और कंपनी बहुत तेजी से ग्रो होती हुई नजर आ रही है। लगातार अपने बिजनेस को बड़ा करने पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी के अपने प्रोडक्ट आने वाले दिनों में देखने को इनको मिल सकते हैं। अगर कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो 2030 तक शेयर का टारगेट करीब करीब 300 रुपये या 280-85 से 300 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ये 2030 तक का ऐसा आप अनुमान लेके चल सकते हैं। ये टारगेट प्राइस है। कंपनी का बिजनेस देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रही है। लगातार अपने ऊपर लगे हुए कर्ज को भी कम इन्होंने किया है और बहुत जल्दी ये कर्ज मुक्त होते हुए नजर आ सकती है। और कंपनी अपने शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड से भी पेमेंट करती है, जो कि छोटी कंपनियों के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और साथ ही कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्रमोटर होल्डिंग होती है, ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। तो ये जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग के पास शेयर होते हैं उतना इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। अगर कंपनी को भविष्य में कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये कंपनी आसानी से फंड भी जुटा सकती है। कंपनी के सबसे बड़े अगर रिस्क की बात करें तो अभी तक कंपनी के ग्रोथ में सिर्फ एक ही रिस्क है कि ये कंपनी उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है जितनी तेज़ी आप और मैं समझते हैं कि होनी चाहिए। स्लो पेस में ये कंपनी ग्रो कर रही है, बस इसका यही एक रिस्क फैक्टर है। कंपनी ज़्यादा तेज़ी से अगर ग्रो कर जाए तो इस कंपनी में आपको एकदम से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कंपनी बहुत ही स्लो पेस में ये ग्रो कर रही है, लेकिन कर ग्रो रही है, ग्रोथ इसमें आ रही है। तो आपको शेयर में उतनी तेज़ी से उछाल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्लोली इसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी। कम समय में ऊपर की तरफ जा भी सकता है। लंबे समय तक शेयर प्राइस बढ़ने के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में इनकी ग्रोथ भी आती हुई दिख रही है। कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप इस बात का ध्यान में ज़रूर रखें कि अगर आपको लगता है कोई स्टॉक भविष्य में ऊपर जा सकता है तो उस शेयर में आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब कंपनी धीरे धीरे प्रदर्शन करके अच्छा रिटर्न पेश करती रहे तो और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को तब आप धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। इससे आप भविष्य में उस स्टॉक में अच्छा रिटर्न कमाई कर पाएंगे। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गए ये वीडियो में डिटेलिंग ट्राइडेंट लिमिटेड में मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है
कि ट्राइडेंट शेयर प्राइस 2023 में, 25 में, 30 में क्या रहेंगे, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या लगता है ये मुझे ज़रूर लिखिएगा। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, और भी अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाना तो मैं आपके लिए वीडियो बना करके उस पर डिटेल करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।